क्वेश्चन नंबर तीसरा है ना, यानी कि 9th क्लास का प्रश्नावली 1.1 का, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा पहले पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ते हैं चौथा नंबर। देखिए तो चौथा नंबर में क्या बोला, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, ठीक। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए बोल रहा है कि यानी कि हम लोग को कारण भी लिखना है ना। तो यहाँ देखे क्वेश्चन में क्या बोला, प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, प्रत्येक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए पहले हम एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग जानते हैं। देखिए पहले एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग देखे कि कैसे होता है, ठीक। तो पहले प्राकृत संख्या, ठीक ना। प्राकृत संख्या किससे शुरू होता है, 1 2 3 4 5 और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 एंड 0 1 2 3 4, देखिए आदि। तो यह क्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक संख्या बोल रहा है, प्रत्येक संख्या पूर्ण संख्या में प्रत्येक संख्या है, पूर्ण संख्या भी क्या किससे शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। लेकिन ये प्राकृत संख्या भी है ना। तो प्रत्येक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक संख्या क्या एक पूर्ण संख्या भी होती है, तो क्या होगा, ये सत्य होगा। चलिए आगे, अब हम लोग को कारण भी देना है। अब कारण के साथ लिखना है, ठीक ना। कारण देना है, ठीक। तो क्योंकि क्या लिखना है यहाँ पर, क्योंकि क्योंकि पूर्ण संख्या में प्रत्येक प्राकृत संख्या शामिल होती है। इसीलिए सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्या में प्रत्येक प्राकृत संख्या शामिल होती है, ठीक ना। अब आगे देखिए क्या है, चलिए अब दूसरा नंबर पर आते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्या, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब इससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्येक पूर्णांक क्या एक पूर्ण संख्या होती है बोल रहा है। तो क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा क्योंकि ये असत्य है। तो असत्य तो है, अब लेकिन कैसे है, अब हम लोग को कारण के साथ लिखना है। क्योंकि क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या शामिल है, जबकि पूर्ण संख्या में
पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं है। तो अब दूसरा नंबर हो गया, ठीक ना, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या शामिल है जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल नहीं है। तो ये जैसे यहाँ पर दिया एग्जाम्पल में बता दे रहे हैं कि जैसे अगर ये पूर्ण मान के चलिए ये, ठीक ना, 0 1 2 3 1 2 3, ये हम लोग क्या पूर्णांक में ऋणात्मक संख्या शामिल है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या इधर शामिल है, लेकिन जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या शामिल है, यानी पूर्ण संख्या आता है तो ऋणात्मक नहीं होता है, ठीक है ना। अब हम लोग तीसरा नंबर पर आते हैं, देखिए, ठीक ना। तो यहाँ क्या दिया, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा, असत्य है। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या में अन्य कई प्रकार की संख्या आती है जिनको पूर्ण संख्या में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। देखिए एग्जाम्पल में हम लोग मान के चलिए ये क्या होता है, परिमेय संख्या मान के चलिए 0/1 2/3 6/7 मान के ये है। तो क्या परिमेय प्रत्येक परिमेय पूर्ण संख्या होगा? क्या यहाँ 0 से स्टार्ट होगा? 0 से 0 होगा पहले? नहीं होगा। क्यों? इस फिर 2 3 1 4, तो क्या किसी संख्या, यानी कि कई मतलब यहाँ पर जिनको पूर्ण संख्या में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, यानी पूर्ण संख्या में हम लोग क्या दर्शाया नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या हो, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो ये असत्य हो गया, ठीक ना। अब आप लोग 9th क्लास का प्रश्नावली 1.1 पढ़ चुके हैं एंड हम लोग NCERT 1.1 का कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारे वीडियो पर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, ठीक है। आज की क्लास इतना ही।